हेलो दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम 2023 में आप लोगों का फिर से स्वागत है। देखिए, कल ही एसएससी जीडी का आंसर किया है और अगर बात किया जाए जीडी के आंसर की में, तो इस बार का क्वेश्चन का लेवल अगर बात किया जाए तो इजी रहा है मोस्टली शिफ्ट में। जिसे देखिए, एवरेज मार्क्स अगर बात किया जाए तो 97 स्कोर कर चुके हैं कैंडिडेट 180 में। और वही अगर सबसे हल्का शिफ्ट की अगर बात किया जाए तो जो 30 मार्च को री एग्ज़ाम हुआ था उसमें 116 मार्क्स एवरेज कैंडिडेट गेन किए हैं। तो इससे साबित होता है कि इस बार जो क्वेश्चन का लेवल रखा गया था वो इजी रखा गया था, क्योंकि जीके का जो सेक्शन है हम देखें, मैथ भी इजी था, रीजनिंग भी इजी रखा गया। लगभग कैंडिडेट जो अच्छा से तैयारी कर रहे थे, जो एसएससी जीडी को छोड़कर अदर एग्जाम को तैयारी कर रहे थे और एसएससी जीडी दिया है, उन्होंने फुल मार्क्स गेन किया मैथ में, रीजनिंग में और हिंदी, और अकॉर्डिंग ऑप्शनल इंग्लिश में चूज किया तो इंग्लिश में। तो इससे साबित होता है कि इस बार का क्वेश्चन टफ नहीं था, इजी था। और इसका मतलब है कि कट ऑफ भी इस बार इंक्रीज होगा, क्योंकि पिछले साल अगर बात किया जाए तो लगभग 120 नंबर पर फाइनल मेरिट बना था, लेकिन इस बार आपको ज़्यादा मार्क्स रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार लगभग 130 से 35 तक के जिनका होगा उन्हीं का फाइनल मेरिट बन सकता है। ये डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट दौड़ में पास होते हैं, फिजिकल में और फिर मेडिकल में। तो चलिए देखते हैं अपना जो भी आप जिस शिफ्ट में डेट में एग्ज़ाम दिए हैं वो अपना मिला सकते हैं कि आपका शिफ्ट कैसा था, एवरेज था, इजी था या मॉडरेट था या टफ था। तो ये हम आपको पूरा स्लाइड दिखा देते हैं और फिर चलते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा। देखिए, इस जो जीडी में क्या होता है कि हर आप स्टेट का अपना अपना देता है। जैसे बिहार कैंडिडेट के एग्ज़ाम दिए तो बिहार से ही रिजल्ट उनका होगा, फिर झारखंड से दिए तो झारखंड में, यूपी से दिए तो यूपी में, और वो भी कई कैटेगराइज में बांटा गया है स्टेट को, जैसे बॉर्डर एरिया, नक्सली एरिया, जनरल एरिया, ये सब करके बांटा गया। उसमें फिर आपको जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ये सब करके बांटा गया। तो चलिए देखते हैं कि क्या रहने वाला है कट ऑफ। ये टेलीग्राम पर पब्लिश हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अपना एकत्र करते हैं यूट्यूब पर। तो देखिए, ये हम किसी का स्रोत लेकर बनाए हैं, हम खुद ने प्लेस किया है। तो देखिए, उनका जैसे रैंक यू एक वेबसाइट होता है जिस पर क्या होता है कि अपना कैंडिडेट जो भी एग्ज़ाम देते हैं किसी प्रकार का, तो वो एग्ज़ाम सबमिट करते हैं जाके रैंक मंत्रा पर। और उससे क्या होता है कि आपका गिनने का सिस्टम अब ख़त्म हो गया। जैसे हम ही एग्ज़ाम दिए थे एनटीपीसी का, तो क्या होता था, डर लगता था काउंट करने में। उस पर हम अपलोड किए, आपका करेक्ट कितना है, इनकरेक्ट कितना है, आपका कितना फाइनल स्कोर बन रहा है, वो डायरेक्ट आपको दिखा दिया जाएगा। उसके बाद अपना चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा गलत है। अगर गलत है तो वो सही में गलत आंसर दिया गया है या गलत, वो चेक कर सकते हैं, वो बात का चीज़ है। आपका नॉर्मलाइजेशन अगर सिस्टम है तो नॉर्मलाइजेशन भी करके देखा देगा कि हाँ, आपका 2 से 3 मार्क्स नॉर्मलाइज कर सकता है। तो देखें, इस अकॉर्डिंग देखें तो लगभग देखिए, जो भी कैंडिडेट 155 से अधिक मार्क्स गेन करने वाले कैंडिडेट का संख्या कितना है, तो 6000। ये डेटा जो लिया गया है लगभग 81,000 कैंडिडेट का डेटा है। तो इससे पता चलता है कि इसे आधा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 81 सीट की अगर बात किया जाए तो 26,000 सीट है, और यहाँ जो आंसर की सबमिट किए हैं वो लगभग 81,000 कैंडिडेट सबमिट किए हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका आंकड़ा जो कट ऑफ का है वो एग्जैक्ट आने का चांस है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाला। देखिए, और वही बात किया जाए कि 153 से अधिक मार्क्स करने वाले गेन कितने करने वाले हैं, तो 9000। इसमें क्या है, 9000 आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें 155 वाले जो भी कैंडिडेट 6000 स्कोर किए हैं वो भी इसमें इंक्लूड है। फिर 150 से अधिक मार्क्स गेन करने वाले लगभग टोटल कैंडिडेट कितने हो गए, 155 भी है इसमें इंक्लूड, 153 भी इंक्लूड है, तो लगभग 12000 कैंडिडेट हो गए। उसी प्रकार से अब देखते हैं कि हमारा जो सीट है लगभग 26,000 के अप्रॉक्स है। तो 26,000 कहाँ क्रॉस कर रहा है, 140, मतलब कि 140 जिसका मार्क्स है वो सेफ़ है, प्योर तरह से सेफ़ है। कि अगर उस सब मान के चले कि 40,000 के कैंडिडेट जो 140 मार्क्स पास किए हैं, 140 मार्क्स गेन किए हैं, वो सभी कैंडिडेट दौड़ में पास हो जाते हैं, फिजिकल में पास हो जाते हैं, मेडिकल में पास हो जाते हैं। तो जिनका जो जो कट ऑफ बनेगा मिनिमम वो 140 बनेगा। लेकिन ऐसा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि जो 153 मार्क्स गेन किए हैं वो प्योर वो पढ़ाई वाले कैंडिडेट हैं, पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं, तो दौड़ में भी छटने के चांस है। तो इसमें लगभग मात्र 1000 से 2000 ही कैंडिडेट होंगे जो दौड़ को पास कर पाएंगे। तो उसी प्रकार जो लास्ट में जो मेरिट बनता है ना, 125 जो मार्क ला के मेरिट बन जाता है उनका, वही है कि लास्ट वाला कि ये सब एग्ज़ाम क्या है जिसमें दौड़ रहते हैं और जो मेडिकल रहता है अच्छा स्टैंडर्ड का,
उसमें क्या होता है कि जो कम मार्क्स ला के भी उनका मेरिट बन जाता है, और जिनका हाई मार्क्स है वो दौड़ में फिजिकल में फेल हो जाते हैं। तो यही बात होगा यहाँ। तो उस अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो जिनका भी 120 तक मार्क्स है, देखिए क्योंकि 120 मार्क्स तक गेन करेंगे, उन टोटल कैंडिडेट बात किया जाए तो 44,000 आते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हम अब बात करते हैं पीईटी के लिए रिजल्ट अगर बात किया जाए तो इसके अकॉर्डिंग अगर डेटा के अकॉर्डिंग हम बात किया जाए तो लगभग जिनका भी स्कोर अगर लगभग, क्योंकि सभी ने तो अपलोड नहीं किया है, तो लगभग जिनका भी स्कोर 100 तक बन रहा है वो दौड़ के लिए पूरी तरह से रेडी रहे, क्योंकि आपका रिजल्ट होगा, मेरिट लगे या न लगे, लेकिन आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको दौड़ के लिए एक्सपीरियंस अगर लेना है तो आप 100 मार्क्स से गेन किए हैं अधिक तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। और वही अगर मेरिट की बात किया जाए तो अगर डिपेंड करता है कि दौड़ पास होने वाले कैंडिडेट कितने हैं। तो अगर आपका मार्क्स 115 भी बन रहा है तो आप 48,000 के अंदर आ रहे हैं, 48 या 50,000 के अंदर आ रहे हैं, तो आपका चांस बन सकता है। तो जो मोस्टली हम अगर बात किया जाए कि मेरिट फाइनल बनेगा तो लगभग 125 से ऊपर वाले कैंडिडेट का ही बनेगा। लगभग 130 जिनका है उनका श्योर है कि उनका मेरिट बनेगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि पीईटी के लिए कितना कट ऑफ जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम आगे वाला वीडियो बनाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के अपडेट के लिए कि क्या कटअप रहने वाला है, मेरिट रहने वाला है, और दौड़ की तैयारी कैसे करें। मेरे साथी है जो दौड़ भी आज वो बीएसएफ में है, एक सीआईएसएफ में है, तो उनसे आपका अगर मौका मिले तो इंटरव्यू अगर करने के कहेंगे, अगर इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो जाते हैं तो आपको हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे उन्होंने ज़्यादा भी ऐसा नहीं है कि दौड़ के प्रति ज़्यादा जागरूक था कि दौड़ रहा था, नहीं, वो रेलवे के और नॉर्मल डिप्लोमा कैंडिडेट हैं जो कभी दौड़ा नहीं है, वो जब निकाल सकता है तो आप भी दौड़ निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दौड़ की अगर बात किया जाए तो लगभग 5 किलोमीटर का दौड़ होता है। कितना किलोमीटर का होता है? 5 किलोमीटर का दौड़ होता है। 24 मिनट में आपको दौड़ना है, तो आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना पड़ेगा दौड़, जब तक एग्ज़ाम दौड़ ना हो जाए। तो अपना दौड़ और साथ ही साथ हेल्थ को मेंटेन रखिए, क्योंकि इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा लेवल का होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद अगर अच्छा लगे तो।